Hello, good morning everyone. How are you doing? I hope you're doing well. So am I. So in the last session we have talked about the Madhyakalin Itihas, that is medieval history and the Jharkhand Delhi Sultanate. In this session we will be discussing the Jharkhand Mughal dynasty. So let's start with the video. So the major dynasty on the Jharkhand region was during the Mughal dynasty. तो मुगल डायनेस्टी जो था मुगल काल उस टाइम पे सब मेजर मेजर जो कौन कौन से थे, तो पलामू में रक्सैल हुआ करते थे, नागवंशी छोटा नागपुर खास, एंड द सिंहवंशी द सिंहभूम एरिया। सो बी बितौरमन के जो किताब उन्होंने लिखा था, तो ये आप पॉइंट रिमेंबर कर लीजिएगा कि ये पॉइंट अगर पूछ सकता है एग्जाम में कि मुगल टाइम पे कौन कौन से रूलर रूल करते थे। यू डोंट नो व्हाट विल द JPSC or JSC will ask the question and how it will be the question paper, so you have to remember all that points अगर आपको क्लियर करना है कोई एग्ज़ाम। तो ये एक्चुअली स्टेट PCS है, कोई एरा गैर एग्ज़ाम तो है नहीं। तो यू हैव टू स्टडी अ बिट मोर टू लर्न हाउ लर्न द मेन थिंग्स। थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि who never know, you never know what will be the type of question that will ask the JPSC। और लाइकवाइज यहाँ पे आप ये पॉइंट्स अपने अगर कॉपी में लिख सकते हैं तो लिख ले। द रक्सैल जो थे पलामू में मुगल डायनेस्टी, एंड नागवंशी छोटा नागपुर, एंड सिंहवंशी इन सिंहभूम एरिया। सो बी बीरोत्तम ने जो बुक लिखा था, कौन सा बुक लिखा था? द नागवंशी एंड द चेरोज। सो द फाउंडर ऑफ चेरो डायनेस्टी वाज भागवत राय। तो भागवत राय वाज द फाउंडर ऑफ द चेरो डायनेस्टी, बट कुछ हिस्टोरियंस बिलीव दैट देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन आवर चेरो एंड शेर खान इन द पास्ट। तो कुछ जो हमारे हिस्टोरियन है वो मानते हैं कि चेरो और शेर खां के बीच बहुत संघर्ष हो चुका था, और महारथ चेरो का दमन करते हुए शेरशाह ने अपने एक सेनापति खवास खां को भेजा था इस पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पे देखिए जो चेरो, ये पॉइंट्स तो लिख लीजिएगा। तो ये तो चेरो और यहाँ पे जो खवास खां ने खवास खां को भेजा के किसने था? तो शेरशाह ने इसको शेर खान ने भेजा था। तो चेरो पे अटैक किया था और बहुत सारे संघर्ष हुए थे इन दोनों के बीच, चेरो और शेर खान के बीच। तो शेर खान ने एक अपना जो सेनापति जिसका नाम था खवास खां, तो खवास खां को इस रीजन में भेजा था, और खवास खां ने दरिया खां, तो खवास खां ने दरिया खां से हेल्प लेकर 1538 में जो चेरो को पराजित किया था। तो ये दोनों के बीच काफ़ी वो हुआ था, जो लड़ाई वो संघर्ष हुआ था। तो चेरो के राजा और शेर खान, तो शेर खान ने खवास खां को भेजा था, और खवास खां ने 1538 में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होगा खवास खां डिफीटेड महारथ चेरो इन 1538 विद द कोऑपरेशन ऑफ दरिया खां। तो दरिया खां से हेल्प लेकर वो चेरो को हरा दिया। बल्कि जो श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी था उसको पकड़कर शेर खां के पास ले गया था। फिर उनको चेरो के हराने के बाद तो श्याम सुंदर नाम हाथी था, वो हाथी का नाम क्या था? श्याम सुंदर, और उसको लेके चला गया था शेर खां के पास। फिर शेर खां नॉट ओनली डिफीटेड हुमायूं बट हैड कैप्चर द इंटायर प्लेस मंत्रा अलॉन्ग विद द तेलीमाट फोर्ट। तो शेर खान ने हुमायूं को न केवल पराजित किया बल्कि तेलियागढ़ किला के साथ साथ संपूर्ण राजमहल जो एरिया है, राजमहल वाला एरिया, ये एक्चुअली अलॉन्ग विथ, यहाँ पे राजमहल होगा, सॉरी, इंटायर राजमहल विथ द तेलीमाड़ फ्रॉड। इंटायर राजमहल एरिया विद उसके साथ साथ राजमहल का अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द चेरो। चेरो पे आते हैं। तो चेरो वंश के जो संस्थापक थे भगवत राय, जो या प्लीज़ ये आप हो सके तो याद कर लो। जो चेरो के हुआ द फाउंडर, तो ही वाज द फाउंडर, भागवत राय वाज द फाउंडर ऑफ द चेरो डायनेस्टी, एंड ही रूल्ड बिटवीन 1613 टू 1630 AD। तो 1613 से 1630 तक रूल किया था चेरो भागवत राय ने। इसके बाद अनंत राय आए थे जो 30 से 61 साल तक रूल किया था। उसके बाद लास्ट में मेदिनी राय, जिसके नाम पे डाल्टनगंज जो रीजन है उसका नाम मेदिनी नगर पड़ा। तो मेदिनी नगर ने 1662 से 1674 अप्रॉक्स 14 ईयर्स रूल किया था। सो सबसे अच्छा यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के आसपास इन्होंने रूल किया था। तो मेदिनी राय ने अपने 13 साल में सबसे ज़्यादा जो होता है फेम पाया था उस अपने, क्योंकि मेदिनी राय ने बहुत ज़्यादा फेम पा लिया था इस पर्टिकुलर रीजन में। 13 साल में ही वो बहुत ज़्यादा फेम पा लिए थे। एंड फॉर
that respect, the particular region is named as Medini Nagar as well as Daltonganj. It was just a king after Medini Rai. Pratap Rai ruled 1675 to 1681 AD, and the construction work of न्यू 14 पलामू स्टार्टिंग ड्यूरिंग द रेन। तो पलामू किला का निर्माण किसने, तो प्रताप राय के रूल में हो रहा था 1675 से लेके 1681 के बीच। उन्हीं के जब रूल हो रहा था तब पलामू किला उसी टाइम बन रहा था। तो पलामू किला एक्चुअली पलामू में नहीं बल्कि लातेहार में है, उस टाइम पे पलामू हुआ करता था। सो पलामू किला का तब तक निर्माण जो होता है स्टार्ट हो चुका था किसके, तो ये प्रताप राय के रूल में। फिर यहाँ पे देखिए देयर इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन विश्रामपुर पलामू विच वाज बिल्ड बाय नरपत राय। तो जो गढ़ जो बोलता है विश्रामपुर में गढ़ है जिसका निर्माण पलामू के राजा जय किशन राय का भाई नरपत राय कराया था। तो हु क्रिएटेड द गढ़ विश्रामपुर में, विश्रामपुर जो पलामू से कुछ डाल्टनगंज से अप्रॉक्स 40 to 50 किलोमीटर जाइएगा आगे, गढ़वा इन रूट टू गढ़वा, उसी रोड में आपको मिल जाएगा। तो विश्रामपुर एक ब्लॉक है, तो वहाँ पे विश्रामपुर ब्लॉक में एक गढ़ है जिसका निर्माण जो कौन किया था, जय किशन राय का भाई नरपत राय ने कराया था। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पे क्या हो रहा था, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द अफगान हैड मेड द रेन देयर रिफ्यूजी एंड हैरास द मुगल। तो अकबर के शासनकाल में अफगानों ने इस क्षेत्र में अपना शरण स्थली बना लिया था और मुगलों को परेशान किए जा रहे थे। तो अकबर जब यहाँ पे रूल कर रहा था तो अफगान एंड अकबर बोथ आर अपोजिट। सो अफगान एंड द मुगल्स वेर अपोजिट, एंड व्हाट अफगान डिड दैट दे मेड द झारखंड एरिया एज देयर शरणार्थी जो बोलते हैं रिफ्यूजी प्लेस, एंड मुगल को परेशान किए जा रहे थे अफगान लोग। तो अफगान लोग मुगल को परेशान कर रहे थे, मतलब मुगल के कौन उस टाइम रूलर थे, तो अकबर। तो अकबर को अफगान रूलर ने परेशान किया था। जो ये विद्रोही हुआ, इन विद्रोहियों में गाजी एवं हाजी बंधु जुनैद तथा जो बायजित वेर मेन। तो यहाँ पे जुनैद, बायजीत and Ghazi and Haji brothers were mainly these rebels were prominent and they were the prominent leader of the Afghans. The Mughal army एक्चुअली इस सबका नाम भी अजीबोगरीब आपको देखने को मिल जाएगा कि अब्दुर्रहीम खान ए खाना, व्हाट अ नेम, अब्दुर्रहीम खान एंड जुनैद गनी फाउट द बैटल ऑफ तराई ऑन 23 मार्च 1576 AD विच जुनैद वाज डिफीटेड। तो जुनैद को हरा दिया था बैटल ऑफ तराई में। तो बैटल ऑफ तराई किसके बीच हुई थी, टकरोई, इट्स एक्चुअली टकरोई, बैटल ऑफ टकरोई। तो यहाँ पे एक्चुअली टकरोई, तो बैटल ऑफ टकरोई में हरा दिया था जुनैद को मुगल आर्मी ने 13 मार्च 1576 में। तो बैटल ऑफ टकरोई अगर एग्जाम में पूछ दे तो किसके बीच हुआ था, तो कौन कौन से थे हमारे इधर गाजी हाजी बरत जुनैद एंड बायजीत, एंड इधर था एक्चुअली अब्दुर्रम खाना के बीच जब लड़ाई हुआ था जिसमें जुनैद हार गया था। बट कुछ जो विद्वान मानते हैं कि इस अकबर इस क्षेत्र को इसलिए आकर्षित हुआ था क्योंकि यहाँ शंख नदी में अकबर इस क्षेत्र के लिए बहुत आकर्षित हुआ था क्योंकि शंख नदी में हीरे पाए जाते। तो बहुत सारे विद्वान जो होते हैं वो मानते थे कि जो झारखंड में शंख नदी है उसमें हीरा ज़्यादा पाया जाता था, डायमंड वेयर मोस्ट प्रोमिनेंट इन दिस रिवर। सो ही वाज अकबर ने यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट जगाया था इस पर्टिकुलर रीजन में, झारखंड के रीजन में, क्योंकि झारखंड में ज़्यादा आपको हीरा देखने को मिलता था शंख नदी में। सो ही वाज टू मच इंटरेस्टेड क्योंकि हीरा एक्चुअली दिस द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द टफेस्ट मटेरियल एंड इट्स लाइक क्वाइट शाइनी। सो कोई भी इंटरेस्टेड है क्योंकि ज़्यादा महंगा भी मिलता है, मतलब इट्स वेरी गुड। सो दैट्स वाई अकबर वाज इंटरेस्टेड एंड इन द शंख रिवर इट वाज फाउंड। सो कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद इसीलिए अकबर को ज़्यादा इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर रीजन में। फिर जब अकबरनामा एवं माथिर उल उमरा के अकॉर्डिंग टू अकबरनामा एंड माथिर उल उमरा, at the time of Mughal invasion in 1585 AD, the ruler of नागवंश was मधुकरण शाह और मधु सिंह। तो जब अकबर ने इस पर्टिकुलर रीजन पे अटैक किया था तो इन 1585 तो यहाँ का रूलर कौन सा था, तो नागवंशी के रूलर थे मधुकरण सिंह और जिसको मधु सिंह भी बोला जाता है। बट मधुकरण ने कभी मुगल की सुजानिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अकबर ने अपना जो
कमांडर था, जो सेनापति था, शहबाज खान को 1585 में भेजा एंड नागवंश को उसने हरा दिया था 1585 में। आक्रमण करके नागवंश के मधुकरण शाह अथवा मुगल जो थे मधु सिंह, उसको हरा दिया था। इस किसने हराया था? तो अकबर के सेनापति शहबाज खान ने इस पर्टिकुलर रीजन में जाके अब हरा दिया था। फिर ये नागवंश को हरा दिए थे। एंड कोकरा के जो राजा थे, रामगढ़, द सबऑर्डिनेट स्टेट ऑफ कोकरा वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय द मुगल। तो रामगढ़ जो कोकरा था, उसको भी रामगढ़ को मुगल आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। फिर द मुगल आर्मी अटैक्ड इन द अफगान रूलर इन कलतुग खां ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी उसने कुतलुग खां के विरुद्ध मुगल सेना ने आक्रमण किया था। उड़ीसा के कुतलुग खान को में भी अटैक किया था, वहाँ उड़ीसा पे भी। और मधुकरण शाह जो था, वो मुगल सेना की ओर से यूसुफ चक कश्मीरी के नेतृत्व में अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो मधुकरण शाह वाज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द एंट्री यहाँ पे, हाँ, वेयर इट इज़, मधुकरण शाह फाउट अ वॉर ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल आर्मी। सो यहाँ पे देख सकते हैं मुगल, दिस इज द काइंड ऑफ मुगल टाइम पे ये हुआ था। सो द एंट्री ऑफ द मुगल इनटू द सिंहभूम रीजन आल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। तो मुगल तब तक अकबर के टाइम में झारखंड में सिंहभूम, ये झारखंड मैप है, तो झारखंड के सिंहभूम इधर वाले एरिया में ये मुगल पहुंच चुके थे तब तक। फिर एट अकबर द किंग ऑफ सिंह डायनेस्टी एट पोरहट वाज लक्ष्मी नारायण सिंह। तो पोरहट का राजा कौन था? तो ही वाज नन अदर देन लक्ष्मी नारायण सिंह वाज द पोरहट किंग ऑफ, पोरहट के टाइम पोरहट में जो किंग कौन थे? लक्ष्मी नारायण सिंह। एंड नरपत सिंह, कामेश्वर किंग, कथा रंजीत सिंह अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी। तो सिंह वंश के राजा जो थे लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह फर्स्ट एंड कामेश्वर सिंह एंड रंजीत सिंह। फिर आईने अकबरी जो अकबर का किताब है, आईने अकबरी बायोग्राफी है अकबर का। सो रंजीत सिंह एक्सेप्टेड द मुगल सब्जुगेशन। तो रंजीत सिंह ने मुगल की अधीनता, अपना टैक्स वैक्स देना के लिए मान गए थे। एंड ज्वाइन द बॉडीगार्ड ऑफ अकबर कमांडर मान सिंह। तो जो आईने अकबरी के अनुसार रंजीत सिंह ने मुगल का अधीनता, जिसको सुजानिटी बोलते हैं, वो एक्सेप्ट कर लिया था। मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था। एंड वो फिर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था। फिर मान सिंह ने 1575 में ही हजारीबाग का रामपुर जो एरिया है, उसमें 2 परगना, 6 तथा चंपा जो दक्षिण बिहार में था, उस पर अधिकार कर लिया था। तो मान सिंह कैप्चर्ड द रामपुर एरिया इन हजारीबाग एंड 2 परगना एंड 6 चंपा विच वाज वेयर इन साउथ बिहार हैड टेकन। So the Mughal invasion of the Manbhum region. Dhanbad also arose during the time of Akbar when Man Singh was on the Midnapur, Bengal and Odisha expedition in 1540 to 42 AD. तो क्या हुआ था कि मानभूम क्षेत्र, जो धनबाद वाले एरिया को ही मानभूम क्षेत्र बोलते हैं अभी जो पर्टिकुलरली है, तो धनबाद वाले एरिया में मानभूम क्षेत्र पर मुगलों की बहुत पहले से ही नज़र था उस पर्टिकुलर एरिया में। और जब नज़र पड़ी तो 1540 से 1542 में बंगाल में जो मिदनापुर है, उड़ीसा पर अभियान कर रहा था वो अकबर। सो इस अभियान में जो मान सिंह ने मानभूम मार्ग का ही चयन किया था। तो मान सिंह ने मानभूम रूट को चयन किया। फिर जो फेमस हिस्टोरियन थे बीके गोखले, अकॉर्डिंग टू हिम, इस अभियान में जो मान सिंह ने परा और जो तेकलुपी मंदिर के जीर्णोद्धार और पंचेत किला का निर्माण कराया था। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन बीकी गोखले, इन द कोर्स टू कैंपेन मान सिंह रीइनोवेटेड टेम्पल्स ऑफ पारा एंड तेलकुपी एंड पंचेत फोर्ट वाज बिल्ड। तो उसने, मान सिंह जब जा रहे थे इस पर्टिकुलर रीजन में, तो उसने ये टेम्पल का फॉर्मेशन एंड रीबिल्टेड दिस द तेलकुपी एंड द पंचेत फोर्ट। तो किसने बनाया था? तो बीकी गोखले के अनुसार मान सिंह ने बनाया था। जब पलामू, अब बात करते हैं पलामू का, तो पलामू में द चेरो किंगडम ऑफ पलामू वाज बियॉन्ड अकबर कंट्रोल बाय दिस टाइम। तो चेरो का राज्य था इस समय अकबर के नियंत्रण से बाहर था। तो ही कंट्रोल ऑफ पलामू में चेरो का, अकबर का कंट्रोल उस टाइम पे नहीं था। फिर अकबर ने फोर्सेस भेजा अंडर द लीडरशिप ऑफ मान सिंह टू कंट्रोल ओवर द चेरो स्टेट। तो यहाँ पे जो चेरो था, पलामू का रीजन चेरो, एंड वो अकबर से इन्फ्लुएंस है। उस टाइम अकबर इस पे कंट्रोल नहीं था, तो अकबर का कंट्रोल चेरो पे नहीं था। तो उसने मान सिंह को इस पर्टिकुलर रीजन पे भेजा कि आप सेनापति मान सिंह को इस चेरो के राज्य पे जाकर कंट्रोल के लिए भेजा। बट ओके, एक्चुअली द वीडियो वाज पॉज्ड।
फिर देखिए जब पलामू में जब इनको भेजा मान सिंह को कंट्रोल करने के लिए इस पर्टिकुलर रीजन पे, तो मान सिंह ने इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए पहले तो रोहतासगढ़ में अपना एक फोर्ट बनाया था। एंड द टाइम ऑफ मान सिंह अटैक द चेरो किंग ऑफ पलामू वाज रणपत चेरो। तो रणपत चेरो उस टाइम के पलामू के किंग थे। और यहाँ पे मान सिंह ने रोहतासगढ़ में अटैक करने के लिए एक फोर्ट का भी इस्टाब्लिश किया था, एक किला बनाया था। मान सिंह ने जब पटना से पलामू के चेरों पर आक्रमण किया, उस दौरान जब रामगढ़ के राजा जो घटवाल के रूप में एवं घाटों एवं मार्गों की सुरक्षा करते थे, उन्होंने चेरों का साथ दिया था। तो जब मान सिंह यहाँ पे ये जो मान सिंह जब अटैक करने वाला था, तो पटना तो किंग ऑफ रामगढ़ हु यूज्ड टू प्रोटेक्ट द घाटो रूट्स आल्सो सपोर्टेड द चेरो। तो चेरो को कौन सपोर्ट किया था? तो रामगढ़ के जो घाटों के एरिया के राजा थे, उन्होंने चेरो का सपोर्ट किया था। जब एक अकबर की डेथ हुई 1605 में, तो चेरो किंग ने फिर से चेरो का विद्रोह करके जब 1605 में अकबर जब मर गया, तो चेरो के राजा ने चेरो राज को फिर से स्वतंत्र कर लिया। तो तब तक चेरो के राजा ने इस पर्टिकुलर एरिया अपने एरिया को वापस स्वतंत्र कर लिया था एंड ही लिबरेटेड द रीजा इन संथाल परगना रीजन। अकबर लेड द खाने जहान एंड तोदरमल एंड तेलिया दौड़ी टुक पोजीशन। तो संथाल परगना जो राजमहल एरिया है, वहाँ अकबर ने खाने जहां और टोडारमल के नेतृत्व में जो तेलियागढ़ी पर अधिकार कर लिया। तो तेलियागढ़ी रीजन पे अकबर ने अपना जो होता है रूल कर लिया था तेलियागढ़ी रीजन पे, यहाँ संथाल परगना वाले रीजन पे, जो राजमहल वाला एरिया हो गया वहाँ पे। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बंगाल, मान सिंह गेव द राजमहल टू बंगाल एज द कैपिटल इन 1592। तो यहाँ पे एक्चुअली इट्स सो ही मान सिंह गिव द राजमहल टू बंगाल। और बंगाल विजय के बाद मान सिंह ने 1592 में राजमहल को बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया था और नए नगर अकबर नगर रखा था। तो जो नया सिटी हुआ था उसको 1592 में, तो अकबर का डेट हुआ था 1686 में, जहाँ पे आप जो पॉइंट था पंजाब अरे पलामू के जो रूलर थे चेरो, उसने वापस अपना जो था वो पा लिया था ना। वो मान सिंह राजमहल को कैपिटल बना दिया बंगाल का 1592 में और नया सिटी बनाया था अकबर नगर। ठीक है, तो ये था अकबर का टाइम का सहारा। तो अब आते हैं जहांगीर के बारे में। तो जो शंख नदी में हीरा पाया जाता था, जहांगीर का भी ध्यान झारखंड की ओर खींचा था। तो दिस वाज इट फॉर दैट अकबर। सो अकबर का ये टाइम ख़त्म होता है। तो नाउ कमिंग टू द जहांगीर। तो जहांगीर का शायद नेक्स्ट वीडियो में करें कि शायद लेट्स कंटिन्यू टू दिस वीडियो। ओके, तो लेट्स कंटिन्यूइंग दिस वीडियो। जहांगीर अटेंशन वाज आल्सो डाउन टुवर्ड्स द झारखंड इन डायमंड इन शंखा रिवर्स। तो झारखंड में जो शंख नदी में जो हीरे पाए जाते थे उस पे भी जहांगीर का नज़र था। फिर टोलमी एंड एडमास नदी का वर्णन किया गया है। टोलमी ने, जो एक हिस्टोरियन थे, उसने एडमास रिवर का वर्णन किया है। ग्रीक भाषा में एडमास का अर्थ होता है हीरा, जो संभवतः शंख नदी ही था उस टाइम पे। और जहांगीर के समय झारखंड में कोकरा क्षेत्र में नागवंशी शासक दुर्जन साल शासन कर रहा था। तो कोकरा जो यहाँ पे था उस टाइम पे दुर्जन साल नागवंशी का जो रूलर था, दुर्जन साल ने इस पर्टिकुलर एरिया पे रूल करा था। और जहांगीर ने 1612 में जब अकबर के बाद जहांगीर आए तो जाफर खां को बिहार का सूबेदार बना दिया। जहांगीर ऑर्डर जफर टू इन्वेड दिस एरिया एंड सीज द डायमंड माइंस। तो जहांगीर ने ऑर्डर किया जफर अपना जो सूबेदार था कि इस पर्टिकुलर एरिया पे अटैक करो और डायमंड माइंस को सीज करो और छोटा नागपुर के कंट्रोल के लिए। इन 1615 जहांगीर अपॉइंटेड इब्राहिम खान टू द पोस्ट ऑफ सूबेदार ऑफ बिहार एंड ऑर्डर हिम टू अटैक द छोटा नागपुर एंड सीज द हीरा मकना। तो 1612 में जाफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया था और दुर्जन साल के ही जो यहाँ पे जो जुजन साल थे छोटा कोकरा के राजा, वो हीरो के राजा के रूप से प्रसिद्ध थे। तो जहांगीर ने 1612 में जाफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया और जहांगीर ने छोटा नागपुर को अपने अधीन करने के लिए उसके मोटिव से जफर खां को इस पर्टिकुलर हीरो के खान पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दिया। फिर द मुगल आर्मी इन्वेडेड एंड डिफीटेड दुर्जन साल बैडली इन द वार। तो मुगल आर्मी ने दुर्जन साल पर अटैक किया और
दुर्जन साल को डिफीट करते हैं, क्योंकि मुगल उस टाइम पे बहुत पावरफुल हुआ करते थे। एंड क्योंकि मुगल लाइक अभी जैसे हुआ स्टेट और सेंटर पे ऐसे, तो ये पर्टिकुलर बहुत छोटा रीजन हुआ था। छोटा नागपुर कोकरा जो था, दुर्जन साल वो बहुत छोटा था, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी जैसे इंडिया है, ठीक, ये सपोज दिस इज इंडिया, ये इंडिया है, और सो दिस इज द रफ मैप, ओके, और दिस इज झारखंड। एंड मुगल जो थे पूरा इस पर्टिकुलर बहुत बड़े राज्य थे, तो ऑब्वियसली दे विल बी मोर पावरफुल, एंड ही अटैक्ड देम। छोटा सा राज्य था और उस पर अटैक करके दुर्जन साल को हरा दिया। फिर दुर्जन साल को दिल्ली में जहांगीर ने एक किले में, ग्वालियर के किले में 12 साल के लिए कैदी बना के रख दिया था। जहांगीर ने 12 साल के लिए कैदी बनाया था। एंड ड्यू टू इब्राहिम खान कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कोकरा इन 1650, जहांगीर कॉन्फर्ड टू द मानसबदारी ऑफ 4000 एंड द टाइटल ऑफ फातजंग, ठीक है। तो 12 साल के कैद का रखा था। फिर 1615 में इब्राहिम खां को कोकरा एरिया के विजय के कारण जहांगीर ने 4000 की मनसब बदरी जो बोलते थे और फातजंग की उपाधि प्रदान की। किसको? तो इब्राहिम खां को फातजंग, और दुर्जन साल मतलब जो फातगंग की उपाधि दे दी थी किसको? तो उसने अपने, जिसने पर्टिकुलर इस रीजन को, इब्राहिम खान को। फिर संग नदी में पाए जाने वाले जो हीरे पाए जाते थे उसका जो जहांगीर ने अपने आत्मकथा जो उसने लिखा था तुजुके जहांगीरी में लिखा था। फिर जो संग नदी में जो हीरो मिलते थे, एक हीरा बैगनी रंग का था जिसकी शुद्धता को पहचान करने के लिए दुर्जन साल को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि दुर्जन साल को ये पे बोला जाता था कि वो हीरो का राजा है। तो दुर्जन साल को बैगनी रंग का हीरा को मतलब उसका प्योरिटी देखने के लिए दुर्जन साल को बुलाया था। फिर दुर्जन साल क्योंकि वो काफ़ी हीरा पहचानने में आगे था, तो दुर्जन साल ने हीरा पहचानने की क्षमता को प्रभावित होकर जहांगीर ने उससे कैद से मुक्त कर दिया और उसका राज्य वापस कर दिया था। तो दुर्जन साल वाज हीरा मतलब हीरा का राजा बोला जाता था उसको। और दुर्जन साल खुश होकर, उसने कहा जाता कि एक जो 2 हीरा खरीदे थे जिसमें से दुर्जन साल को बोला गया था, दुर्जन साल ने बोला था कि ये हीरा नकली है। फिर जब हीरे का टेस्टिंग कैसे होता था, तो हुआ क्या था कि जहांगीर ने एक हीरा खरीदा, सपोज दिस इज द हीरा, एंड बट दिस हीरा वाज फेक। ही वाज ट्राइंग टू परचेस एन हीरा एंड ही वाज द हीरा वाज, बट हीरा काफ़ी बड़ा था, तो उसको टेस्ट करने के लिए जहांगीर ने दुर्जन साल को बुलाया। तो दुर्जन साल ने बोला कि ये हीरा नकली है। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक बकरी जो होता है, उसका बकरी या फिर भेड़, सपोज दिस इज बकरी, इसके हेड पे हीरा बांध दिया जाता था, एंड अनदर बकरी जिसके हेड पे असली हीरा बांध दिया जाता था। ये हीरा इसके हेड पे था और इसके हेड पे रियल हीरा था, और दोनों का अटैक में ये हीरा चूर-चूर हो गया था। इससे खुश होकर, मतलब जो हीरा लेना होता वो नकली था, इससे खुश होकर दुर्जन साल को उसको जहांगीर ने रिहा कर दिया। तो दुर्जन साल को उसने रिहा कर दिया और उसका जो राज्य था उसको कोकरा राज्य को वापस कर दिया। फिर दुर्जन साल ने 6 वर्ष का टैक्स बोला कि दुर्जन साल ने एक्सेप्ट किया 6 वर्ष का टैक्स, और जहांगीर ने दुर्जन साल का पट्टा दे दिया, मतलब उसने फिर वापस दे दिया दुर्जन साल को उसका स्टेट के साथ साथ। सो दिस वाज इट फॉर द जहांगीर के। अब जहांगीर के नेक्स्ट फिर जो चेरो के राजा थे उसका नाम अनंत राय था। जहांगीर के टाइम पे चेरो राज का नाम था अनंत राय, द सक्सेसर ऑफ भागवत राय। जहांगीर ऑर्डर्ड अफजल खान एंड इबादत खान टू अटैक पलामू, बट द ऑपरेशन वाज अनसक्सेसफुल। तो जहांगीर ने ऑर्डर किया था अफजल खान और इबादत खान को पलामू पे अटैक करने के लिए, बट वो अनसक्सेसफुल रहे। अनंत राय ऑलवेज अवॉइड द मुगल्स इन 1613। फिर जो पलामू का जो अटैक जो अनसक्सेसफुल था, अनंत राय जो हमेशा मुगलों का हमेशा से अपोज करते रहे थे। तो 1612 में उनकी जब मृत्यु हो गई, उसके बाद चेरो का अगला शासक सहबल राय बन गया था, जो एक बहुत ही पावरफुल राजा था। तो सहबल राय वाज अ वेरी मच पावरफुल रूलर। तो जब नेक्स्ट रूलर जो संबल राय थे वो बहुत ही पावरफुल किंग थे, ठीक है। तो चेरो के जो अनंत राय थे उनके नेक्स्ट जो आए थे संबल राय, वो बहुत ही पावरफुल किंग थे, एंड ये भी मुगल विरोधी जो एंटी मुगल थे। ही हैड एक्सटेंडेड हिज किंगडम टिल चौपारण। तो चौपारण तक इसने चेरो राजा ने अपना किंगडम को एक्सपैंड कर दिया था। व्हेन संबल राय स्टार्टेड प्लंडरिंग इन द मुगल कॉन्वेस ऑन रोड-ए-आजम अकॉर्डिंग टू चेरो ट्रेडिशन इन 1613 जहांगीर ट्रूप्स अटैक्ड संबल एंड टुक हिम टू द दिल्ली एज प्रिजनर। तो फिर जब ये अपना चेरो ये सहबल राय ने जब सड़क ए आजम पर मुगलों का काफिला लूटने लगा था, जब चेरो परंपरा के अनुसार 1613 में जहांगीर
के सैनिकों ने संभल राय पर अटैक किया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। तो ये क्या किए थे कि जो हमारे संभल राय थे वो मुगल का काफिला लूट रहे थे। मुगल जब जा रहे थे तो उसको लूट रहे थे, जो भी हीरा सोना जो भी था उसको लूट रहे थे। तो मुगल ने उन्हें उसको बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। फिर जहाँ पे दिल्ली में संभल राय को बाघ से लड़ाया गया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। तो संभल राय को वहाँ पे बाघ से लड़वाया गया था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इन दिल्ली जहांगीर सवला वाज फादर इन विच ही डाइड। तो एक्चुअली यहाँ पे आई विल मेक इट्स अ मिस्टेक। सो यहाँ पे जब उसको उनको लड़वाया गया, जहांगीर ने किसको लड़ा दिया था, तो जब अटैक संभल राय को बाघ से लड़ाया था जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। फिर जहांगीर के काल में ही मानभूम क्षेत्र पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित था और पंचेत के राजा हमीर पर शेख कमाल ने नेतृत्व में बंगाल के सूबेदार इस्लाम खां और बिहार के सूबेदार अजवल खां को भेजा था। तो पंचेत के राजा हमीर पर शेख कमाल के नेतृत्व में, तो पंचेत के जो राज्य था इनका, पंचेत पे कंट्रोल करने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा था, तो राजा हमीर पर शेख कमाल के नेतृत्व में बंगाल के सूबेदार इस्लाम खां को भेजा था। इस्लाम खां को इस पर्टिकुलर रीजन पे अटैक करने के लिए भेजा था कि कंट्रोल कर ले उस पर्टिकुलर रीजन पे। और उन्होंने बिहार के सूबेदार अजफल और इस्लाम जो थे बंगाल के सूबेदार को भेजा था। युद्ध के भय से जो पंचेत के राजा हमीर थे, हमीर वाज द किंग ऑफ पंचेत, तो युद्ध के जो वॉर के डर से उसने आत्मसमर्पण किया और 1622 में शाहजहां ने विद्रोह कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो शाहजहां के टाइम पे ये तो हो गया जहांगीर के टाइम पे, जिसने भेजा था किसको, जो बिहार के सूबेदार थे अजफल खान एंड बंगाल के सूबेदार इस्लाम खान ने पंचेत राजा पे अटैक करने के लिए भेजा। एंड पंचेत के जो राजा थे हमीर, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसको छोड़ दिया। So next this was the first part of the video, and in the next video we'll be talking about the शाहजहां के टाइम से। तो मुगल का पार्ट 1 and part 2 will be uploaded again. So thank you very much for watching this video. Please do share your comments.